हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है टॉपिक किया था कल, उसके आगे कहा है कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हेडिंग पड़ेगी आपकी कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए, अब कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात। सोडियम है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो अगर मैं आपसे पूछूं संयोजी कोष, तो आप कहोगे 3s1। ठीक है, अब इसको छोड़ दिया जाए, मतलब 3s1 को छोड़ दिया जाए, बाकी जो ये बचते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। तो ये आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहते हैं, उनको है कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। डिफिनेशन है हमारी, किसी परमाणु के आंतरिक कोष, किसी परमाणु के आंतरिक कोष में उपस्थित आंतरिक कोष में उपस्थित या आंतरिक कोष में पाए जाने वाले उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके ना, हेड डाल लीजिए, फिर लिखिए बेटा। इसके बाद बेटा हेडिंग है रासायनिक बंध के प्रकार। एग्जाम्पल लिख लोगे ना, रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तीन प्रकार का बेटा बंध पड़ेंगे। पहला है आयनिक बंध,
या विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वोलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड। 2 नंबर पर है सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध को बोलते हैं कोवोलेंट बॉन्ड, इंग्लिश में कोवोलेंट बॉन्ड। थर्ड है हमारा बेटा कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं उपसेय संयोजक उपसेय संयोजक बंध। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बंध हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आपको जानकारी दे देता हूं, उसके बाद लिखाऊंगा। ठीक है, तो आयनिक बंध जो बेटा होता है ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण स्थानांतरण मतलब होता है आदान प्रदान। ये आदान प्रदान से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, 2 परमाणु होंगे, एक ले लेने वाला और एक देने वाला। ठीक है, और जो से संयोजी बंध होते हैं आपके, ये बनते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। 2 परमाणु होंगे जिनके बीच में दोनों को इलेक्ट्रॉनों की मांग होगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो वो अब दोनों को मांग है तो ना ही कोई दे सकता है, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, आपस में साझेदारी कर लेते हैं, जिससे जो है उनका काम चल जाता है। उपसेय संयोजक बंध में क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब यहां पे लोन पेयर जो है, एक जिसका अष्टक पूरा होता है वो अपना लोन पेयर दे देता है। ठीक है ना, जिसका अष्टक पूरा होता है वो अपना लोन पेयर की साझेदारी कर लेता है। ठीक है ना, तो ये 3 बेटा हमको बंध पढ़ने हैं, 3 प्रकार। इसमें से बेटा पहला वाला जो है हमारा, ये थोड़ा कम समय लेगा, लेकिन जो सेकेंड वाला है सबसे लॉन्ग, सबसे लंबे समय तक यही बॉन्ड चलेगा। और यही बॉन्ड बेटा हमारा इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले बॉन्ड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। देखिए, पहला है रासायनिक बंध के प्रकार में आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वोलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड।
हो गया? चल कुछ बातें समझ लीजिए बेटा। यहां पर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, मतलब आदान मतलब देने वाला, प्रदान मतलब लेने वाला। ठीक है, तो एक देने वाला होगा और एक लेने वाला होगा। ठीक है, अब देने वाला जो है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? धातुएं देती हैं। तो एक होगा धातु जो इलेक्ट्रॉन देगी, और जो लेने वाला होगा, आप जानते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लेता कौन है? अधातु। तो नॉन मेटल होगी, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनता है। ये जवाब मिल गया आपको। धातु इलेक्ट्रॉन देगी, अधातु इलेक्ट्रॉन लेगी। भाई जब मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, या मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं तो मैं बांट रहा हूं, दान कर रहा हूं, तो क्या ऐसे हवा में उड़ाऊंगा? किसी को देना है हमको, तभी तो दान कहलाएगा वो हमको। तो कोई लेने वाला होना चाहिए। जब मैं देने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन पैसे या कुछ भी दे रहा हूं, तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो यहां पर बेटा देने वाला कौन होता है? धातु। और लेने वाला कौन होता है? अधातु। यानी कि जो हमारा आयनिक बंध है या वैद्युत संयोजक जो बंध है, वो धातु और अधातु के बीच में बनता है। ठीक है ना? धातु इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए धातु पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाले पे हमेशा पॉजिटिव और लेने वाले पे हमेशा निगेटिव आएगा। देने वाले को बेटा बोलते हैं दाता परमाणु, लेने वाले को बोलते हैं ग्राही परमाणु। ओके, क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? तो ये धातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब मैं डिफिनेशन की बेटा बात करने जा रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। जब किन्हीं दो परमाणुओं जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान से बंध बनता है, तो उसे आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है। तथा अधातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित
हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार धनायन एवं ऋणायन एक दूसरे से स्थिर विद्युत एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण से आकर्षित होने लगते हैं। एक दूसरे से स्थिर विद्युदाकर्षण से आकर्षित होने लगते हैं, जिसे आयनिक या इसे आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। नोट हो गया। नोट हो गया। अब देखना इसके उदाहरण को देखते हैं। चले, एक मैं करता जाऊंगा, एक आप करते जाना, ठीक है। उदाहरण पहला है NaCl का बनना, ठीक है। देखिए NaCl कैसे बनता है। ठीक है, NaCl कैसे बनता है। सबसे पहले Na11 1s2 2s2 2p6 3s1 संयोजी कोष 3s1 मूल अवस्था ठीक है। लुईस डॉट सिंबल कितना है 3s1 किसका है सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद में Cl 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 संयोजी कोष 3s2 3p5 मूल अवस्था 3s2 and 3p5 दो इलेक्ट्रॉन यहां 5 हैं। लुईस डॉट सिंबल बनाइए
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दोनों का बना दिया हमने। अब कैसे इसका संरचना सूत्र बनाना है या लुईस बिन संरचना देखना ध्यान से। NaCl का Na+Cl, इस पर 1 था और इस पे आपके 7 थे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अलग दिखा देता हूं जिससे आपको लगे कि कलर चाक नहीं बेटा है, थोड़ा इसको मैं अलग दिखा रहा हूं कि लगे आपका। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, ये दान कर लेता है, ये ग्रहण कर लेता है। जैसे ये दान करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो इस पर 1+ आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, ये तो 7 क्लोरीन के हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का आ गया तो इस पे माइनस हो जाता है। प्लस और माइनस के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण लगने लगता है, जिसके कारण ये पास पास आते हैं, इनका चार्ज खत्म हो जाता है और NaCl बन जाता है। पहला एग्जांपल। दूसरा बेटा आप खुद करोगे, KCl का बनना। ठीक है, ये आपको करना है KCl का। थर्ड मैं करूंगा CaCl2 का बनना। अगर आप चाहें तो ये आप लिख लेना, ठीक है, थोड़ा मैं ये हटा रहा हूं। देखिए, अगर आप चाहें तो इसके नीचे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके नीचे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देख लीजिए, यहां पर 2, यहां पर 8, यहां पर 1, यहां पे 2, यहां पे 8 और यहां पे 7। तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन दान कर दे एक तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, 2,8 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2,8,8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप चाहें तो दिखा सकते हैं, तो ये थोड़ा बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, ऐसा दिखाना जो बेटा है थोड़ा अच्छा रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, KCl वाला अपना कर लेना। सेकंड है जो हमारा, सेकंड क्या था हमारे पास, KCl का बनना, ये अपने आप करना आप। ठीक है, CaCl2 का देखिए, Ca 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। संयोजी कोष 4s2 है। उसके बाद में 4s2 के बाद में मूल अवस्था, मूल अवस्था 4s2 का बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मूल अवस्था में तो कुछ हो नहीं रहेगा क्योंकि वैलेंसी 0 है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही मैंने कहा था, यानी कि इसमें उत्तेजित अवस्था होगी। तो उत्तेजित अवस्था, मूल अवस्था में तो कुछ है ही नहीं, सब 0 है। तो यहाँ पे देखिए चौथी कक्षा में है, तो चौथी कक्षा में आप जानते हैं 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। तो मुझे 4p की जरूरत है तो मैं 4p ही लूंगा। ठीक है ना, मेरा काम चल जाएगा इतने से, तो मैं 4p लूंगा। 4s2 4p हो गया। तो यहां से जो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 4p1 हो जाएगा। तो संयोजकता 2 हो गए। लुईस डॉट सिंबल बनाओ कैल्शियम का, 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे जो अयुग्मित है। ठीक है, चल तो क्लोरीन वाला डब बना हुआ है, देख लीजिए आप, Cl है ना, क्लोरीन वाला अपने आप बना लेना, क्लोरीन वाला बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पूरा हो गया। अब इसके बाद में वही बनाते हैं जो संरचना से बनाया था अभी मैंने, Ca
और 2 Cl है, ठीक है। अब आपने देखे थे Cl पे कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इस पर भी मैं 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस पे आपने देखे थे अभी 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको मैं अलग दिखा देता हूं क्रॉस से, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसका होता है 2,8,7, इसका 2,8,7, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास होता है 2,8,8,2, ठीक है ना। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो क्या हो जाएगा Cl, ये इलेक्ट्रॉन 7 इसके हो गए, ये इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का हो गया, ठीक है। भाई सुन लेना बेटा पहले, फिर मैं लिखूंगा। ये लीजिए आपके क्लोरीन के हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको, टोटल इलेक्ट्रॉन दिए 2, तो 2 प्लस, इसने एक लिया, इसने एक लिया, इस पर एक एक माइनस। अब इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू होगा, तो क्लोरीन 2 है तो ये है CaCl2 जोड़ के, एक और एक 2, CaCl2 बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिखाना है, दिखा लीजिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ 2,8,8 बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, 2,8,8, ठीक है, अष्टक पूरा हो गया। अब क्या एसपीडीएफ वाला लिखिए बेटा, उसमें भी यही चीज है, देखो 2, 8 और यहाँ पे 5 और 2 7, ठीक है ना, वही चीज है जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ के लिख दिया मैंने वहां पे, हो गया। चलिए नोट कर लीजिए बेटा नेक्स्ट वाला। और ये CaCl2 मैंने बना दिया, तो फोर्थ वाला बेटा आप करोगे CaF2 का बनना, ठीक है, इसका बेटा बनाना CaF2 का। होमवर्क है बेटा ये आपका, कर लेना, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, अपने आप कर लेना कैल्शियम का, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन थे जो अयुग्मित थे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मैं सीधे लुईस डॉट संरचना लिख रहा हूं कैल्शियम की। 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, टू P4, एक यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसके पास में जो इसकी लुईस डॉट संरचना बनेगी हमारी, तो क्या होगी, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 पेयर 2 पेयर। तो इसके लिए बनाते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस दिखा देता हूं इसको क्रॉस से, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उनको दिखा देता हूं डॉट से, ठीक है। अब कलर चाक नहीं बेटा, इसलिए थोड़ा बनाना पड़ता है क्रॉस, ठीक है ना। आप डाट ही बनाना, आपके पास कलर्ड पेन होंगे उससे बनाना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए Ca2+ हो जाएगा। और केल ऑक्सीजन जो है आपका, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 निगेटिव होगा, जिससे प्लस और माइनस आकर्षित होगा, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा CaO, ठीक है। तो ये मैं दिखा दिया। और अब बेटा अब होमवर्क में जो बेटा है अपने आप करना, MgO बना लेना, MgCl2 बना लेना, ठीक है, MgCl2 बना लेना, और MgS बना लेना, CaS बना लेना, ठीक है, ओके ना। चलिए इतना बेटा आप होमवर्क करना, बाकी जो है
अगले वीडियो में करेंगे। ये बेटा जो है वैद्युत संयोजक जो बंद है, इसमें आपके लक्षण रह गए, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।